जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट आज बहुत लंबे समय बाद में वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में मान के चले, खेजड़ती आंदोलन चल रहा है और बिश्नोई संप्रदाय जो बहुत महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर निभा रहा है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो आप सबको पता है बीकानेर के अंदर एक निश्चित काल धरना स्थल चल रहा है। उस धरने के अंदर बहुत महान संतों ने भाग लिया है और काफी ऐसे चहेते नेताओं ने भाग लिया है। और इस धरने का मुकाम जो है पहुंचने वाला है वो है खेजड़ली एक्ट को लेके। आप सबको पता है राजस्थान के अंदर अभी कभी समय के अंदर मतलब बहुत ज्यादा सोलर प्लांट लग रहे हैं और उस सोलर प्लांट लगने की वजह से वहां पे जमीनी जो है खाली करनी पड़ रही है। एकदम प्लेन समतल जमीन करके वहां पे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और जो बीच में पेड़ भी आते हैं, चाहे खेजड़ी हो, चाहे बावड़िया हो, रोइडा हो, बोल्डी हो, कुछ भी हो, सब कुछ काटे जा रहे हैं। और सब कुछ काट के वहां से क्या किया जा रहा है, वहां से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेके आप सबको पता है पहले बाड़मेर के अंदर जब रिफाइनरी के टाइम या फिर उस टाइम बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में जब सोलर प्लांट लगे थे तो रविंद्र सिंह भाटी ने उसके बारे में काफी आवाज उठाई। और उसके बाद हमारे क्षेत्र के अंदर बिश्नोई जो है, मैं आपके क्षेत्र नोखा के ही हूँ और मुकाम जो बिश्नोई संप्रदाय का मेन स्थल है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो काफी अच्छा एक जो सार्वजनिक मंच है, इस मंच से ऐलान हुआ कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई खेजड़ी की कटाई करे या किसी भी पौधे की कटाई करे तो उससे पहले उसको सोचना पड़ेगा। पौधा काटने से पहले दूसरा पौधा लगाया जाए, सब नियम वो सारी चीजें हुई। लेकिन इसके बावजूद जब कंपनियां आती है तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लाखों की संख्या में खेजड़ियां काटी जाती है या फिर जो भी पौधे होते हैं काटे जाते हैं, एकदम समतल जमीनें की जाती है, वहां पे प्लांट लगाए जाते हैं। प्लांट मतलब वो सीधा कांच है भाई साहब, और कांच से और ज्यादा वहां पे वो है जो एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वो सारी चीजें देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक्ट आना चाहिए, खेजड़ली एक्ट, बहुत जरूरी है और ये सब अपने ही प्रयास से आएगा। मैं मानता हूं मैं बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना पा रहा हूं। मैं नोखा के होते हुए भी आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। मैं अभी हूं दिल्ली के अंदर, किसी कारणवश यहाँ आया हूं। बाकी बहुत जल्दी वहां पे भी पहुंचूंगा और वीडियोस भी बनाऊंगा, सोशल इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे और इनकी वजह से ज्यादा से ज्यादा मतलब धरने के अंदर जाके धान करनो की कौन है, बट ज्यादा मान का दिखे ना तो सरकार अपने आप मान जाएगी। बहुत कम लोग हुए तो सरकार कहेगी यार कुछ कौन फर्क कौन पड़े, भी यही करके बंद हो जाएगा। अब आप सब ने पता है हनुमान जी बेनीवाल जो नागौर से सांसद है, उन्होंने संसद के अंदर आवाज उठाई है और वहां पे राजस्थान के अंदर उनके कोई भी नेता नहीं है मान लो, फिर भी वो अपनी तरफ से मतलब जो कर सकते हैं वो कर ही रहे। और इस बीच आप सबको पता है रविंद्र सिंह भाटी भी यहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद के बिश्नोई भी पहुंचे थे। अब के बिश्नोई जैसे नेता जो सरकार के अंदर है वो भी कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो बहुत गलत बात है। तो मैं ये मानता हूं कि जो के बिश्नोई है या फिर और जो नेता है, आप सबको पता है नौका के बिहारी लाल बिश्नोई जो बीजेपी के नेता है। भाई बीजेपी जीते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप बीजेपी के अध्यक्ष वगैरह छोटा मोटा पद तो आपके पास भी है, कहीं ना कहीं तो आपकी बात पहुंच रही होगी। आप राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए, उनको बोलिए कि साहब हमें क्यों मारना चाह रहे हो। आप एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मान लो आप इस क्षेत्र के अंदर प्लांट लगा रहे हो तो उस क्षेत्र के इर्द गिर्द पेड़ पौधे फिर से लगाएं, कानूनी रूप से कार्रवाई हो। लोग ऐसे ही आड़े कट खेत में से खेलने काट के प्लांट लगा दिए जा रहे हैं दूसरे दिन। तो ये सारी चीजें जो सोचने वाली चीज है। और जनता ये देखो, मैं ये कहूंगा कि एक पेड़ किसी के खेत में, एक किसी के खेत में, बीच वाले खेत में मान लो पेड़ नहीं है, लेकिन वो हवाएं आती है, वो पेड़ों से टकरा के आती हैं, शुद्ध हवाएं मिलती है। तो जो बीच वाला खेत वाला हो चाहे साइड वाला हो, उस पेड़ के ऊपर हक जितना बीच वाले का होगा उतना ही उसका होगा पूरी तरह काटने का। लेकिन एक ये होता है ना कि ठीक बात है, जरूरत हुई तो एक पेड़ काट लिया, दूसरा पेड़ लगाया है, किसान आदमी है भाई साहब, हम पेड़ लगाते हैं और काटते भी है, सब करते हैं। लेकिन एक फुल प्लेस जमीनी से काट के वहां पे प्लांट लगाना वो कहां तक उचित है? उचित है भी, जरूरी भी है, विकास भी होता है, सब कुछ मान गए। फिर विकास होगा तो विकास है तो विनाश भी है ना, उस विकास का फायदा दूसरी जगह से दीजिए ना साहब।
ऐसे ऐसे वहां पे बनाइए ना गार्डन। एक खेत के अंदर आप प्लांट लगाइए, दूसरे खेत के अंदर इस टाइप का गार्डन बना के छोड़ दीजिए कि वहां पे पूरे पौधे ही पौधे हो, पूरी तरह से व्यवस्था हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक्ट आएगा, गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर करेगी, तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस धरने के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और साधु संत महात्माओं का और सबका साथ दें। इसके अंदर सभी नेतागण में मुझे लगता है कि साथ में आना पड़ेगा और एक्ट बहुत जल्दी लागू होगा। ये जितना तड़पाना है तड़पा लो, लेकिन सरकार जो है डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, कुछ भी कहो, लेकिन ये एकदम निठल्ली सरकार निकल रही है यहाँ पे। और आप जब एकत्रित हो गए ना, सब लोग 36 कौम में एकत्रित हो जाए तो वहां पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आपका एक्ट ये लागू हो जाएगा। आगे से ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये साझा की मैंने, और मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।